हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आज की क्लास में कि क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 हिंदी, जहाँ पर आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करवाएंगे। और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हमने गद्यांश की क्लासें कंप्लीट करवा दी है, साथ ही जो 20 नंबर आपके एग्ज़ाम में आता है एमसीक्यू भी करवा दिया है। आप लोग लाइन से पीडीएफ बनी है क्लास 10th की, आप लोग देख लीजिए। और इसके बाद हम करवाएंगे हिंदी में जीवन परिचय, निबंध, सभी टॉपिक कंप्लीट होंगे, संस्कृत का भी होगा और हम सोशल साइंस भी जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं। तो यहाँ है आज का अध्याय 4, जो कि आपको पता है 3 प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, जो कि 2 नंबर का होता है, यानी टोटल 6 नंबर। एक पद्यांश को हल करके आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और एक गद्यांश के लिए भी 6 नंबर हैं। तो आपके 12 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं इधर, और 20 नंबर का क्या हो गया है, 20 नंबर का हमने एमसीक्यू भी करवा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 32 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो अध्याय में आज हम देखेंगे बिहारी लाल से जितने भी इम्पोर्टेंट रेखांकित पद्यांश बनते हैं उनको हम करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बिहारी की भक्ति से पहले हम देखेंगे टॉपिक कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहाँ देखिए सभी पर क्या रेखांकित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 क्या है कि प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो आपको 3 प्रश्न दिख गया है। तीनों प्रश्न आपको जो है एक का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 6 नंबर का ये प्रश्न बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर देखेंगे हम। उत्तर में हम सबसे पहले संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ हम कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। तो हम यहाँ अभी भक्ति से करवाने वाले हैं, इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। और उसके बाद प्रसंग, देखिए प्रसंग लिखना मत भूलिए। रेखांकित अंश की व्याख्या से पहले आप प्रसंग जरूर लिखें। तो प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलान्यता एवं कलुषता दूर हो जाती है। अब हम रेखांकित अंश की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कि कवि का कहना है कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है। इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है। श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, किंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न या मेरा मन जैसे जैसे श्याम के रंग यानी कृष्ण की भक्ति या ध्यान में मग्न होता है, वैसे वैसे श्वेत और पवित्र होता जाता है। तो ये क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। अब हम जो तीसरा प्रश्न दिया गया था उसका उत्तर देखेंगे कि प्रश्न में उल्लेखित पंक्ति का आशय है कि कवि का कहना है श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा अत्यंत विचित्र है, इसकी दशा को कोई और समझ नहीं सकता। तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब हम देखेंगे दूसरा पद देखेंगे। दूसरे पद में क्या है कि जगत जनायो जीनि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आँखें सब देख ही आँख न देखे जाए। तो अब यहाँ पर आपको बता दें कि संदर्भ बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने पहले वाले में किया है, और यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त दोहे में किसका चित्रण किया गया है ये आपको बताना है। तो 2 प्रश्न के उत्तर यहाँ देना है, और क्योंकि संदर्भ वही हो जाएगा, सेम है। चलिए तो हम यहाँ उत्तर देखेंगे। उत्तर में हम सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग लिखते हैं। तो इस दोहे में कवि बिहारी ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। किसकी भक्ति करने की, ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे कि कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है, उसी ईश्वर को तुम नहीं जान पाए। जैसे आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, परंतु आँखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती।
तो ये क्या हो गई, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि उपयुक्त दोहे में समस्त संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर की स्थिति से अनभिज्ञ मनुष्य का सजीव चित्रण किया गया है। तो ये हो जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा। अब देखिए दूसरा पद नीति से लिया गया है, जो बिहारी लाल है, बिहारी लाल के नीति पद से लिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ भी हम नीति से लिया गया, इससे पहले भक्ति से हमने एक संदर्भ देखा था, इस बार हम नीति से भी एक संदर्भ देखेंगे। तो यहाँ है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना फिरे घटे, बर समूल कुमलाए। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हमने जो बहुत बार पूछे गए इम्पॉर्टेंट है वही प्रश्न यानी वही पद लाकर आपके पास आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है, और दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरे में संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है ये आपको बताना है। तो 3 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न 2 नंबर का यानी कि 6 नंबर का ये भी है। तो हम यहाँ 6 नंबर के ही प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि गद्यांश का था और ये पद्यांश है। तो चलिए हम देखेंगे, सबसे पहले उत्तर देखेंगे और यहाँ पर संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से उद्धृत है। तो ये क्या हो गया, संदर्भ हो गया। बस देखिए पहले वाले संदर्भ और इसमें इस संदर्भ में बस एक चेंज, वहाँ हमने भक्ति लिखा था और यहाँ हमने नीति कर दिया है, यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्रसंग देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग देखते हैं। तो है इन दोहों में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। तो चलिए आगे देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर देखेंगे साथ में ही। तो रेखांकित अंश की व्याख्या है कि कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। तो ये क्या हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि संपत्ति और सलिल में अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे, एक और देखते हैं, एक पद और है यहाँ पे आपको दिया गया चौथे का। जैसा कि हमने बताया ये नीति पद से है, तो इसका प्रश्न हमने यानी संदर्भ हमने करवा दिया है, वही संदर्भ इसमें भी लगेगा। तो हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे और जो तीसरा प्रश्न है इसका आंसर देखेंगे। तो है बुरो बुराई जो तजे तो चिति खरो दरातु, जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। तो ये क्या हो गया, आपका पद हो गया यानी दोहा हो गया। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, साथ में तीसरा प्रश्न हो जाएगा जो निगुलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है। तो चलिए हम देखेंगे, सबसे पहले प्रसंग देखेंगे, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे, साथ में हम तीसरे प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो प्रसंग हो जाएगा कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। ये बात बिहारी जी कहते हैं और इसकी व्याख्या हमने कर दी है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ चौथा लिख गया है लेकिन ये तीसरा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि प्रश्न में उल्लेखित पंक्ति में यह तात्पर्य जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित
होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता छोड़ना भी असंभव है। तो ये आपका आज जो बिहारी से इम्पॉर्टेंट नीति और भक्ति से पद थे यानी दोहा था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले लेखक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए। देखिए ये कर लीजिए, आपको आंसर बैंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुंजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से हिंदी कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ 70 नंबर की तैयारी करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।